और वायु ही है जो ट्रबल देगी, यानी कि अल्टीमेटली इट्स लाइक सैटर्न, जितना भी अहंकार होगा सैटर्न तुमको आएगा फिर एक दिन सबक सिखाने। व्हेन ब्रह्मा क्रिएटेड सरस्वती, तो टू फॉर द मोर क्रिएशन टू हैपन, ही डिसाइडेड और मोर इंटेलिजेंट पीपल टू हैपन। आयज का प्रॉब्लम होना स्वाति में है, इसके दो कारण है। एक तो रोहिणी का 8th हाउस में चले जाना, देखना जो स्टोरीज हैं अराउंड वायुदेव, पवन देव के अराउंड में, और उनसे क्या निकल सकता है, क्या चीज है। Then I will touch upon story of Gandhari and how she is related to this nakshatra. वायुदेव को हमेशा जब भी बताया गया तो ही इज वेरी क्लोज फ्रेंड टू अग्नि, है ना, फ्रेंड्स विद अग्नि, और ऐसा बताया गया। और ही इज वेरी पावरफुल गॉड, है ना। वायु को अपने स्विफ्ट और तेज होने का वो है, एक तरह से कह लो अपना पावर है उनको, ठीक है। सो एक बार की बात है, क्या होता है कि नारद जी जा रहे होते हैं अपना तीर्थ यात्रा करने के लिए, कैलाश और उस तरफ जा रहे होते हैं। तो बीच में उत्तराखंड के रीजन में एक पर्वत आता है, मेरू पर्वत, ठीक है। मेरू पर्वत पुराणों में और इसमें इसका बहुत बहुत जगह इसका विस्तार से वर्णन रहा है। तो नारद जी ने मेरू पर्वत से बोला कि आप मेरे को थोड़ा सा जाने के लिए जगह दे दीजिए, है ना, कोई रास्ता दे दीजिए कि ताकि मैं जा सकूं। तो मेरू ने बोला कि एक काम करिए, आप को मैं जगह नहीं दे सकता, आप साइड से दूसरी जगह से चले जाइए। तो बोले कि अगर मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी है, और थोड़ा सा आप अगर सहायता कर देते तो मैं जल्दी पहुंच सकता था। घूम के तो जा ही सकते हैं, मैं हर बार इधर से नहीं आता। मैं जी ने कहा था, इतना आपको जल्दी तो आप एक काम करिए, आप मेरी परिक्रमा करके चले जाइए। आप परिक्रमा करिए तो मैं आपको मार्ग दे देता हूँ। तो नारद जी को थोड़ा सा लगा कि मतलब कोई कितना अहंकारी वो हो गया है कि मतलब मैं इसकी परिक्रमा करूँ, ये ऐसा सोचता है, ठीक है। तो वो बोला कि अगर जैसे नारद जी ना, अब थोड़ा उनको लगता है कि इसको थोड़ा सा मैं चेक करता हूँ कि कितना ये पानी में है अभी। नारद जी ने उसको पूछा कि अच्छा मेरी जगह कोई और होता तो तुम उसको जाने देते, है ना, मेरे तो मैं आज बोल रहा हूँ तो इसीलिए तो मुश्किल है। तो मेरे बोले नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं, कोई और भी होता तो भी मैं उसको जाने नहीं देता। तो बोले अच्छा ऐसा है, बोले इंद्र होते तो बोले कि इंद्र होते तो भी नहीं जाने देते। तो बोले अच्छा ऐसा, तो वायुदेव होते तो बोले वायुदेव को भी नहीं जाने देते। तो नारद जी ने उसको पकड़ लिया, बोले कि अभी ठीक है मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये नारद जी वहां से मुड़ के चले गए और गए वो सीधा किसके पास, वायुदेव के पास। वायुदेव के पास जाकर के बोलते हैं कि आज के लोग बहुत ही तो वायुदेव ने बोला कि क्यों भाई ऐसा क्यों कह रहे हो। तो बोले कि अरे पता नहीं एक वो ना पर्वत है, हालांकि छोड़ो ये सब बातें मैं करता नहीं हूँ। नारद दीपक में भी टेक्निक रहता है कि वो ना डायरेक्टली तो मारने नहीं चाहते सांप को ठीक है। तो बोले अरे छोड़ जाने दो। बोले भाई अरे बताओ क्या, किसने क्या कह दिया। तो अरे बोले कि अरे वो मेरू पर्वत है, वो आपको और इंद्र जी को बहुत ही बुरी बुरी बातें कह रहा है कि कोई भी आ जाए मैं उसको जगह नहीं दूंगा अपने सामने से जाने के लिए, जिसको जाना है वो मेरी परिक्रमा लगा करके जाए। तो वायुदेव बोला कि अरे ऐसा है, तो इतना अहंकार आ गया है, ऐसा बोल रहे हैं। तो बोले कि हाँ हाँ ऐसा ही बोल रहे हैं। तो कि अच्छा वो मैं बताता हूँ फिर। तो नारद जी का काम हो ही गया, तो नारद जी बोले अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ यहाँ से, आप, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है, आप देख लेते थे। तो वायुदेव को गुस्सा आ गया, वायुदेव पहुंचे एंड ही स्टार्टेड लाइक ना थ्रोइंग कशिश ऑफ, पूरा आंधी तूफान मेरू के ऊपर डालने लग गए। तो मेरू पर्वत जो था वो तो पहले काफी देर तक टिका रहने की कोशिश किया कि मैं स्वयं से वो कर लूंगा, लेकिन वायु का वेग के आगे देखो पर्वत भी टिकने वालों से नहीं है। तब तक उधर से गरुड़ जी आ रहे थे, और गरुड़ जी और मेरू पर्वत की मित्रता थी, ठीक है। तो गरुड़ जी ने देखा कि बेचारे उनके मित्र के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है वायुदेव के द्वारा, तो वो क्या किए कि वो आ गए और अपने पंखों से मेरू पर्वत को ढकने की कोशिश किया ताकि उसके ऊपर हवा ना लगे उतनी, और उसको बचाए रखने की कोशिश किया। ऐसा करते हुए कई ऐसा वर्ष बीत गए, मतलब वो ढके हुए उसको वर्ष बीत गए, और इधर वायुदेव उसको अपना विंड से उसको कह लो कि धक्का दिए जा रहे, ठीक है। तो काफी जब साल हो गया तो विष्णु जी को कहीं जाना था, तो विष्णु जी ने बुला लिया कि गरुड़ आ जाओ, ये वो तो हमें चलना है। तो गरुड़ जी क्या करे, अभी कर्तव्य का पालन करे, मित्रता का वो निभाए। तो उन्होंने कर्तव्य का पालन को चुना और उन्होंने बोला कि देखो मित्र मैंने तुम्हारी बहुत देर तक सहायता करी, तुम्हें अपने हिसाब से झेलना है। और इधर जैसे ही गरुड़ देव उड़ करके उनको गए, तो वैसे ही पवन देव ने और भीषण देखना प्रकोप से मेरू पर्वत के ऊपर वो चालू कर दिया, और मेरू पर्वत इतना सहन न कर सका और वो गिर गया। उसका जो हेड था वो चॉप ऑफ होकर के
जमीन पे गिर गया। एंड इन दिस वे मेरू पर्वत का वो घमंड चूर हो गया वो चीज को लेकर के। ठीक है, तो यही इतनी ही स्टोरी है जो कि हमको देखने को या सुनने को मिलती है फ्रॉम, जो कि एक्सप्लिसिटली वायुदेव के बारे में बात करती है। इसके अलावा जो भी स्टोरी रही है वो आइदर रिलेटेड टू हनुमान जी है, कि हनुमान जी के साथ में जब वो हो गया था कि जब हनुमान जी छोटे से बच्चे थे तो उन्होंने सूर्य को देख करके उसको आम समझ करके खाने के लिए दौड़े। एंड देन ही जंप्ड एंड उसके बीच में राहु आ गया, तो राहु को भी हनुमान जी ने एक लात मार दी थी छोटे में। तो राहु जाकर के इंद्र को बताया कि इंद्र की आपको भी खाने वाला एक आदमी आ गया है और वो सूर्य को खाने जा रहा है, आपको भी खा लेगा। तो इंद्र जी घबरा करके उसके ऊपर वज्र मार देते हैं। एंड देन दैट हनुमान जी फॉल डाउन ऑन प्लैनेट एंड लुकिंग कि उनके जो पुत्र हैं वो गिर रहे हैं। वायुदेव हनुमान जी को बचाने आ जाते हैं एंड व्हाट ही सीज कि उनको वज्र लगा हुआ, तो ही गेट्स वेरी एंग्री एंड व्हाट ही डज इज ही सक्स ऑल द एयर फ्रॉम द अर्थ। तब फिर हाहाकार मच जाता है। देन ऑल द गॉड्स कम एंड ब्लेस हनुमान जी एंड ऑल, और उसके बाद फिर वायुदेव अपना वायु छोड़ते हैं वापस। तो ये दो वर्जन्स स्टोरी ऑफ बेसिकली मिलते हैं जो वायुदेव से संबंधित है। इसके अलावा तो मुझे नहीं मिला। तुम लोगों को अगर कुछ मिले तो डेफिनेटली आई आल्सो ट्राई टू लुक इनटू सम अदर माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी, इजिप्ट माइथोलॉजी, इसमें देखने की कोशिश किया। वहां पर भी कोई ऐसा पर्टिकुलरली कह लो कि खास कुछ मिला नहीं। तो बेसिकली मैं तुमको ये दिखाना चाहता था कि देयर इज थीम विद माउंटेन्स एक्चुअली, देयर इज अ थीम विद माउंटेन। और माउंटेन का साथ का थीम क्या है कि वायु जी का तो डायरेक्ट है और हनुमान जी का भी डायरेक्ट है। वो भी माउंटेन को उठा के उखाड़ करके लेके आ गए थे संजीवनी बूटी के लिए, और इधर वायुदेव भी उसको डिमोलिश कर रहे हैं। ठीक है, तो विल लुक इनटू कि मूविंग फर्दर कौन से नक्षत्र में पहाड़ आते हैं या माउंटेन को रिलेट करेगा। ठीक है, बट यहाँ पे वो स्टोरी है। बेसिकली दिक्कत क्या है कि सैटर्न का साइन है स्वाति। ठीक है, सैटर्न का एक्सॉल्टेशन पॉइंट है एंड द थिंग दैट डिमांड्स इज हम्बलनेस एंड दैट इज व्हाई द सिंबोलॉजी ऑफ शूट और प्लांट शूट दिया गया। प्लांट शूट का जैसे तुमको बता रहा था कि जो अहंकारी होगा वो लड़ना चाहेगा, वो झुकना नहीं चाहेगा। और प्लांट शूट का एक खासियत है कि जब भी हवा आती है तो वो झुक जाता है एंड दैट इज व्हाई ही सर्वाइव्स। तो माउंट मेरू के साथ यही प्रॉब्लम है कि वो झुकना नहीं चाहता है, वो अहंकार से भरा हुआ है। दैट इज व्हाई ही डज नॉट वांट टू बेंड डाउन टू एनीबॉडी। इसीलिए प्रॉब्लम में फंस रहा है अल्टीमेटली, एंड दैट इज व्हाई हिज हेड इज गेटिंग चॉप्ड ऑफ एंड दैट इज व्हाई ही इज इन ट्रबल। और वायु ही है जो ट्रबल देगी, यानी कि अल्टीमेटली इट्स लाइक सैटर्न। जितना भी अहंकार होगा सैटर्न तुमको आएगा फिर एक दिन सबक सिखाने के लिए। तुम्हारा जितना ईगो है ना तुमको धराशायी करने के लिए। ठीक है, कोई आपको रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई चीजें कर रहा है तो आप उसका भी समझो, है ना, कि वो भी कुछ अपने कारण से समझने को कह रहा है। ठीक है, स्वाति में ये चीज तुमको देखने को नहीं, स्वाति के नक्षत्र में तुमको देखने को मिलेगा हम्बलनेस बहुत है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, चीजों को बदलने का बहुत है। ठीक है, और यही चीज सूर्य में नहीं होती है। सूर्य में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, सूर्य में हमेशा पर्टिकुलरिटी है कि एक पर्टिकुलर काम को एक तरीके से होना है, बस बात खत्म। ठीक है, सो इसलिए ये फर्क आ जाता है, ये फर्क आता है जो चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। So that is why Vayudev is trying to teach a lesson. It's something that is a duty, like same as Saturn is trying to teach lessons to everybody who is like अहंकारी and sun ज्यादा उनके prominent हो रहे हैं, तो उनको एक ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड चेक दिखाने के लिए कि you are not सर्वे सर्वा। Another story that related to Swati is of, अब यहाँ से वो लिंक है कि किस प्रकार से how Saraswati is related to this नक्षत्र। पहली बात तो जब सरस्वती पूजा मनाई जाती है, ठीक है, सरस्वती पूजा मनाई जाती है इन द मंथ ऑफ फाल्गुन। ठीक है, फाल्गुन का महीना बसंत पंचमी में, वसंत पंचमी होता है, लेकिन आई थिंक वो तब होता है when sun is about to enter in Pisces। एक्चुअली सन जब पाइसिन में एंट्री मार रहा होता है ना, तब वो मनाया जाता है ताकि we can do a remedy that is related to सरस्वती।
बिकॉज लिब्रा हमें मालूम है कि स्वाति जो है ना अब जाने वाला है 6th हाउस, ठीक है 6th हाउस में जाने वाला है। दैट इज व्हाई वी डू सरस्वती पूजा इन दैट ड्यूरेशन टू एज अ रेमेडी, ठीक है। तो पाइसिन को हमेशा सरस्वती पूजा करना चाहिए ताकि उनका 6th हाउस सॉल्व रहे हमेशा। अब सरस्वती जी के साथ ना दो प्रॉब्लम है, दो प्रॉब्लम नहीं कह दो दो स्टोरीज है प्रॉब्लम कह रहा हूं। दो स्टोरीज कौन कौन सी है? पहली स्टोरी है उनके जन्म के साथ जो कि ब्रह्मा से रिलेटेड है, कि वेयर when Brahma created Saraswati, to for the more creation to happen, he decided, or more intelligent people to be there. Brahma decided to have child with Saraswati, so that कि और ऐसे विद्वान पैदा हो सके, ऐसे ऋषि मुनि पैदा हो सके जो और इस सृष्टि को संचार और बनाने के लिए कामयाबी से काम कर सके। बट सरस्वती वाज कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आई एम नाउ अ पुत्री, आई एम अ डॉटर टू यू एंड दैट इज व्हाई वी कैन नॉट हैव किड्स, ठीक है। सो ये चीज का प्रॉब्लम आ गया। वो परसेप्शन वाइज मतलब कह लो कि ये चीज ब्रह्मा ने सोची नहीं कि ऐसा सोचा जा सकता है कि नहीं, इसीलिए फिर ब्रह्मा केप्ट ऑन क्रिएटिंग अदर वो चीजें। बट कहीं ना कहीं एक ये बात हमेशा थी कि जो सरस्वती देवी के साथ में आती है, एंड दैट इज व्हाई यू सी टॉरस में ब्रह्मा है एंड दैट इज एंटी टू सरस्वती, दैट इज व्हाई सरस्वती डज नॉट लाइक ब्रह्मा। It's not about liking or disliking, it's like there's a barrier between them, स्वाति का और रोहिणी के साथ, ठीक है। इसलिए तुमको देखने को मिलेगा कृतिका और रोहिणी, these people do not like ना, these are not humble people, these are not humble people, not humble people means they are proudy, they are little, क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं है, स्वाति नहीं है ना, not humble। तो इनको ऐसा कि मैं कर रहा हूँ, ये सब तो क्रिएशन मैंने किया है, ब्रह्मा थिंक्स ना कि ये सारी सृष्टि को मैंने बनाया, ये कौन है चुनने मुन्नू, ऐसा सोचते, ऐसा भाव है अहंकार का कह लीजिए। और वही दूसरी तरफ स्वाति है, स्वाति में आपको हम्बलनेस है, ठीक है, चीजों को लेकर के। सो दैट इज वन रीजन। देन सरस्वती का ये एंगल समझ में आया कि इट्स अपोजिट टू रोहिणी, दैट इज व्हाई यू विल सी स्वाति natives will have very prominently eye issues because I related रोहिणी to eye। आइज का प्रॉब्लम होना स्वाति में है, इसके दो कारण है, एक तो रोहिणी का 8th हाउस में चले जाना, और तुमको मालूम है एक देवता की हमने चर्चा करी थी, वो देवता कौन है जिनको आई का प्रॉब्लम है? शुक्र। नहीं, देवता देवता हमने कुछ ब्लाइंड कर देने वाली बात सुनी थी कि आदमी आके यहाँ ब्लाइंड हो जाता है। फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी में वी डिस्कस अबाउट भगा एंड वी सेड भगा में ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम देखा था। इफ यू विल गो बैक एंड लुक इनटू द, हमने वहां पे देखा था क्योंकि यहाँ पे भगा 11th हाउस में जा रहा है, ठीक है। उसका क्वालिटी जो है वो टू मच लाइट कह लो, उसकी वजह से ब्लाइंडनेस है, वो स्वाति में आती है। तो स्वाति नेटिव्स आर द पीपल जिनको या तो आंखों में प्रॉब्लम होना, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस होना, कलर ब्लाइंडनेस होना, ये होने का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और ऑल्सो यू विल फाइंड पीपल लाइक ना, स्वाति नेटिव इवन इफ दे आर फुल्ली फंक्शनिंग, लाइक ना ग्लासेस लगाने का शौक होता है, ग्लासेस लगाने का शौक इन द सेंस कि ग्लास पहनते ही पहनते हैं। अब वो तुमको नॉर्मल, कुछ लोग होते हैं ना रात में भी चश्मा लगा रहे हैं, वो सन ग्लासेस रेबैन के, कुछ लोग हैं जो जिनको तुमने चश्मे में ही देखा है कि वो हर प्रकार एक रेबैन, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट एज 100%, बट हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी स्वाति नेटिव विल बी लाइक ना वेयरिंग सन ग्लासेस और समथिंग लाइक दैट। बहुत ज्यादा रोशनी देख नहीं पाते, आंखों में कोई ना कोई प्रकार का प्रॉब्लम जरूर उनके आ जाता है स्वाति नेटिव से, ठीक है। तो आत्म कारक इनको स्वाति हो जाए, ठीक है, लगन लॉर्ड इन स्वाति हो जाए तो आंखों का प्रॉब्लम होने का एक वो रहता है। सन इन स्वाति विल आल्सो गिव आंखों का प्रॉब्लम। और क्योंकि सिंपल है ना, मतलब अगर हमने एक दूसरे नक्षत्र में भी देखा था, अगर कृतिका को ये प्रॉब्लम है चाइल्ड बर्थ, तो उसकी पत्नी को भी तो होंगे, कृतिका और उसकी पत्नी दोनों ही तो इन्वॉल्व होंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक ही की चार्ट में आता है तो दूसरे चार्ट में भी आएगा। तो इसलिए हमेशा पैरेलली भी सामने वाले उसको आता है, कृतिका को प्रॉब्लम है तो उसके अपोजिट स्वाति को भी प्रॉब्लम इसके रिलेटेड, पहली चीज तो आ गई। फिर आई का प्रॉब्लम जैसे बताया हमने, ठीक है।
उसके बाद हस्बैंड को भी आई का प्रॉब्लम है, चलो कोई नहीं, उसका तो है। बट यहाँ पे इट्स लाइक ये देखो कि अपने से आंख का चीज है, मतलब अपना ही है हम्म। ना। तो डिवोशनल फैक्टर भी है, लेकिन सैटर्न वाला वो है कि स्वयं ही अपना वो किया है, कोई कहा नहीं, कोई किसी ने बोला नहीं, इट्स वॉज हर ओन चीज। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि चाइल्ड बर्थ रिलेटेड वाला आई है, और अनयूजुअल चाइल्ड बर्थ है, सारी चीजें, मिस कैरेजेस बोल सकते हो, ये सारी चीजें होंगी, मिस कैरेज का प्रॉब्लम हो सकता है। एंड if you see, it is anti to रोहिणी। the whole major point lies is कि कृष्ण को श्राप देने वाली है गांधारी, कोई नॉर्मल महिला नहीं। समझ रहे हो, मतलब कृष्ण को श्राप कोई दे सकता है तो वो स्वाति ही दे सकता। कृष्ण कौन? टॉरस। रोहिणी। रोहिणी, हाँ, हाँ। रोहिणी। कृष्ण मतलब रोहिणी, कृष्ण को भी मारने वाली बन गई गांधारी। दैट इज द पावर ऑफ स्वाति, दैट। तो जो हम लोग अभी तक सिर्फ ब्रह्मा और सरस्वती करते रहे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि रोहिणी को भी मारने वाले रोहिणी तो कृष्ण भी है, तो इसलिए गांधारी भी तो स्वाति। समझ रहे हो? और 100 पुत्र क्यों? और खानदान का नाश हो गया, वो तो टॉरस इन 8th हाउस है, तो डायनेस्टी टॉरस भी का 8th में है और स्कॉर्पियो भी 2nd में चला गया, तो मतलब परिवार इन एनी केस दोनों तरफ से ही जा रहा है। हम्म। ठीक है, ठीक है। एक और खास बात है कि अगर ये है तो पुत्र भी 100 होंगे, तो इसका भी तो कोई लक्षण होना चाहिए। हाँ, एक्वेरियस है ना 5th हाउस में, मतलब एक्सेसिवली ज्यादा। एक्वेरियस के साथ साथ अभी उसमें नक्षत्र का फ्लेवर जोड़ना पड़ेगा। अच्छा। उसमें एक नक्षत्र आता है, उसमें 3 नक्षत्र आते हैं, शतभिषा। धनिष्ठा, शतभिषा। इसलिए। शतभिषा is called as 100 healers, but I never see as 100 healers. Always see as Kauravas. ठीक है, उनको 100 healers की तरह देखने के बजाय I always see them as the Kauravas, the 100 Kauravas. So that is how I see. That is why they are पुत्र. These are son to Gandhari. ठीक है, तो अभी तुम्हें पूरा पिक्चर क्लियर हो गया ना। लाइक 5th हम्म। हाउस में बच्चे, 8th हाउस में रोहिणी, ठीक है, लियो का प्रॉब्लम, ये सारी चीजें, सारा पिक्चर पूरी कनेक्ट होकर के आती है कैसे।